हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। तो हम पढ़ रहे हैं 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवस। आज हम पढ़ेंगे 24 क्वालिटीज। दो क्वालिटीज और रह गई हैं, हम इसको चलते हैं पढ़ते हैं। तो पहली क्वालिटी है कवि। तो कवि का मतलब ये नहीं कि वो जो कविता लिखते हैं, कवि का मतलब होता है कि डिवोटी जो होते हैं विद्वान होते हैं ना। तो कैसे पोएट और विद्वान होते हैं कवि, अ, ये देखते हैं वैष्णव के अनुसार। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। तो आइए देखते हैं, नेक्स्ट चेंज करिए। तो जैसा कि चैतन्य चरितमृत में रामानंद राय जो है, तो वो पोइटिक और डिस्क्रिप्शन के लिए रूप गोस्वामी, इन चैतन्य चरित रामानंद राय प्रेज करते हैं। किसको? रूप गोस्वामी। क्योंकि रूप गोस्वामी जो है बहुत ही सुंदर जो श्लोकास में भगवान की लीलाओं को लिखते हैं। और हमने देखा ही है ना, कई बुक पढ़ी है आपने, उपदेशामृत पढ़ी है, में कितने सुंदर सुंदर वर्सेस उन्होंने लिखे हैं। तो व्हाट इज द यूज ऑफ द वोमेन्स एरो और अ पोएट पोएट्री इफ दे पेंट्रेट द हार्ट बट डू नॉट कॉज द हेड टू स्पिन? है ना, कितना सुंदर बात है। So, without your mercy, such poetic expression should be impossible for an ordinary living being to write. My guess is that you have given him the power. तो कह रहे कोई भी व्यक्ति विद्वान या पोएट या व्याकरण में या किसी भी चीज में अलंकारित प्रतिभावान कैसे हो सकता है? ये भगवान का ऐश्वर्य होता है। भगवान की कृपा से कोई व्यक्ति के अंदर कोई भी प्रतिभा होती है ना। तो भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति जो है वो जो ऐसी बातें लिखते हैं जिनसे किसी का हृदय विदृढ़ हो, चेंज हो, है ना, उनकी चेतना शुद्ध हो, तो भगवान की कृपा से ही ये सब चीजें होती। हमने पढ़ा है ना भगवत गीता में कि अगर हम कहीं भी कोई ऑपुलेंस का एक कण भी देखते हैं तो उसको किससे समझना चाहिए कि भगवान का है, भगवान का अंश है। Chaitanya Mahaprabhu replied, I meet Rup Goswami at Prayag. He attracted and satisfied me because of his qualities. Chaitanya Mahaprabhu praised the metaphor and other literary ornament of the Srila Rupa Goswami transcendental poetry. Without such poetic attribute, he said, there is no possibility of preaching transcendental language. चैतन्य महाप्रभु ने ना, उनको उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि मेरे मन के अभीष्ट को वो कैसे समझ जाता है, रूप रूप कैसे समझ जाता है। तो हरिदास ठाकुर ने एक बार चैतन्य महाप्रभु से कहा था, क्योंकि आपने उनको जब हृदय से लगाया था तो अपनी जो शक्ति थी उनके अंदर ट्रांसफर कर दी, इसलिए वो इतनी सुंदर जो है साहित्यिक रचनाएं करते हैं और वो आपको प्रिय लगती है। So it's appear from the statement of Lord Chaitanya that unless a person can think in the poetic metaphor, he cannot appreciate Krishna in his internal rasa. On one of the many name of Krishna is Uttam Shlok, which means that he is freighted with the choicest poetic words to describe the beauty of Krishna's form, his pastime, the nectar of his holy name, the glories of the adored Vrindavan, and the sweetness of his love is impossible except by poetic language. यहाँ पे कितना सुंदर बात बताया। कोई भी तरह की रचनाएं करने में, काव्य लिखने में, ग्रंथ लिखने में, कोई व्यक्ति अगर बहुत एक्सीलेंट भी है, लेकिन अगर उसमें कृष्ण का चिंतन नहीं है परंपरा से, है ना, उन्हें भगवान श्री कृष्ण को अप्रिशिएट नहीं किया, तो उन चीजों का कोई महत्व नहीं है। आप देखते होंगे इस दुनिया में ज्यादातर लोग पोइटिक होते हैं, है ना, लेकिन वो क्या पोइटिक होते हैं? सांसारिक बातों के लिए, है ना, जैसे गजल गाते हैं, है ना, बहुत सी शायरियां गाते हैं, पोएट्स लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, किसको अप्रिशिएट करने के लिए? मंडेन थिंग्स, है ना, भौतिक जगत की चीजों के लिए। तो उन चीजों का कोई महत्व नहीं है।
है ना, फिल्मी गाने हैं, ये चीज है। तो ये सब चीजों में भी जो है वो आर्ट यूज होता है, लेकिन इस आर्ट का कोई महत्व नहीं है। किस आर्ट का महत्व है? जिस आर्ट के थ्रू भगवान की वंदना, लीला, चर्चा होती है, उसका वर्णन। तो जो कंपाइलर ऑफ शास्त्र सच एज श्री व्यास देव, है ना, एंड द लेटर एज कृष्णदास कविराज गोस्वामी, ऑल आर क्या है? हाईली पोएट, एम्पावर्ड पोएट। ये तो इतनी सुंदर रचनाएं कोई कैसे कर सकता। तो जैसे कि भगवान के शास्त्र जो है, वो जैसे भगवान को कैसे बताते हैं कि जो बादल होते हैं जिनमें पानी भरा होता है, भगवान का श्यामल रंग का वर्णन कैसे करते हैं? वो बादल, वो श्यामल बादल जिसमें पानी बरसाने की क्षमता होती, पानी भरा होता है ना, वर्षा का पानी होता है। तो वो श्यामल बादल की तुलना किससे की जाती है? कृष्ण के कलर से की जाती है। ठीक है ना, आगे चलिए। तो इस तरह से साहित्य में, शास्त्रों में भगवान को प्रेज करने के लिए सुंदर सुंदर अलंकारों का और शब्दों का, जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी बहुत सी चीजें बताते हैं, है ना, उसी तरह से मिलता है। When Lord Chaitanya says that without poetic metaphor, a devotee cannot describe Krishna's pastime, that does not mean that Krishna is imaginary or unreal. Krishna consciousness is not dull; it is required poetry. कितने सुंदर बात लिख रहे हैं यहाँ पे सती सूर्य महाराज, कि भगवान की लीलाओं का गान करने के लिए क्या होना चाहिए? पोइटिक मूड होना चाहिए ना। उसको कुछ ना कुछ काव्यत्य, काव्य में, ये में उसका होना चाहिए। आप देखिए जैसे श्रीमद् भागवतम का जैसे पहला श्लोक है या कोई भी श्लोक है, तो उसको भी कई राग में गाया जाता है। क्यों? क्योंकि कृष्णा, जैसे कृष्णा कॉन्शियस का मतलब नहीं है कि बिल्कुल डल, अगर भगवान तो सभी रसों के आगार हैं, है ना। तो भगवान की जो लीला कथाएं हैं वो डल कैसे हो सकती? समझ में आ रहा है? जैसे गाते हैं ना, हम गाते हैं श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्माधस्य यतोऽन्वयाति तिरतः च अर्थेषु अभिज्ञस्वरा, तेने ब्रह्म हृदयाति कवये मुह्यन्ति यत्सूरया, तेजो वारिमितां यथा विनिमय यत्ति सर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। ये नहीं सिंपली आए और बस श्लोकास बोल दिए, नहीं। भगवान की कोई भी चीज होती है, भगवान का श्रृंगार, भगवान को भोग बनाना, कई चीजें। तो देखिए गोपियां भी भगवान को क्या गाती है? जयति तेदिकम जन्मना व्रजम। सुना है? तो कितना सुंदर पोइटिक रचनाएं हैं। शुद्धदेव गोस्वामी जो वर्णन करते हैं, तो जनरली लोग गोपियों को क्या समझते हैं? अनपढ़ हैं, गंवार हैं, जैसे भौतिक जगत में अनपढ़ लेडीज होती है वैसे ही गोपियों को सोचता है ना। नहीं, गोपियों को वर्ldly चीजों से लगाव हुआ नहीं, लेकिन वो बहुत ही पोइटिक थे, है ना। और भगवान का गुणगान जो करती थी, संस्कृत के जिन मेलोज में करती थी कई तरह के। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान की जो भक्ति है या कृष्ण भावना में कोई डल चीज नहीं, रसमय भगवान की भक्ति हो रही है, सर्वश्रेष्ठ। म्यूजिक भी उत्कृष्ट होता है, हर चीज में देखिए रस होता है। इसलिए आप देखेंगे इस्कॉन में जो डीटीज के जितने फ्लावर भी बनते हैं तो कितने सुंदर है, ड्रेसिंग भी होती तो कितनी सुंदर है ना। अभी कल जो निर्जला एकादशी थी, कितना सुंदर श्रृंगार हर टेम्पल में भगवान का फ्लावर से बनाते हैं, इससे बनाते हैं ना। तो कैसा मतलब है, ये सब आर्ट ही तो है ना। उसी तरह शास्त्रों की रचना करना, है ना, विभिन्न अलंकारों का प्रयोग करना। तो शास्त्र में पद लिखे जाते हैं, तो अलग अलग पद होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, अलंकार का यूज किया जाता है। तो इस तरह से भगवान को वंदना करने के लिए, गुणगान करने के लिए भी पोइटिक मोड है। तो भक्त जो होता है उसका एक क्वालिटी होता है कि वो पोइटिक कवि होता है। ये बात कहने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो पोइटिक कैसा होता है? भगवान का गुणगान करने के लिए अपनी उन कलाकृतियों कलात्मक चीजों का यूज करता है। तो कृष्णा क्वालिटी डिमांड टू डिस्क्राइब इन द choicest poets world and the pure devotee is equal to the task because Krishna empowered him, है ना।
भगवान उनको जब एम्पावर्ड करते हैं तो वो ऐसी अद्भुत कृतियां लिखते हैं, करते हैं, जो कि अविश्वसनीय है। सनातन गोस्वामी जो है, जब चैतन्य महाप्रभु से उन्होंने जब अपनी ब्लेसिंग्स ली, तब उन्होंने जाके फिर भक्ति रस को उन्होंने बुक के फॉर्म में प्रतिपादित किया। आपको पता ही है कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को स्पेशली चैतन्य महाप्रभु में वृंदावन भेजा, है ना, कि वहां पे जो लुप्त हो चुकी लीला स्थलियां हैं उनका फिर से जो है वो प्राकट्य करना, कितनी बड़ी बात है ना। जब तक हृदय में प्रेम नहीं होगा वो लीला स्थलियां प्रकट कैसे करेंगे। फिर बुक्स को लिखना, उनको डिस्ट्रीब्यूट भी करना, प्रचार भी करना, टेम्पल भी कंस्ट्रक्ट करना ये सारे कार्य उन्होंने दिए। तो वो कैसे कर पाए? क्योंकि उनको, जैसे बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शंस कम विथ पोटेंसी। अगर गुरु कोई निर्देश देते हैं तो उसमें ही उनकी सारी शक्ति निहित होती है, केवल शिष्य को पुनिष्ठा रखकर उसका पालन करना चाहिए। जैसे बहुत से स्टेटमेंट हैं जिसमें डिवोटी ने ट्रांसेंडेंटल लेक्चर्स और प्रेज पोइट्री को यूज करके लिखा है ना। तो परंपरा डिस्क्रिप्शन में जो कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो बातें लिखी जाती हैं वो बहुत ही मनोहर होती है। और ये कैसे होती हैं? क्योंकि भगवान उनको एम्पावर करते हैं। एम्पावर बाई कवि नेवर टेक क्रेडिट फॉर हिमसेल्फ। आप देखिए चैतन्य चरितमृत, कितना खूबसूरत तत्व ज्ञान को पूरी तरह से निरूपित किया है। लेकिन क्या कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने को क्रेडिट ले रहे हैं? नहीं। हर श्लोका में, हर लाइन के एंड में, हर उसमें वो क्या किसको देते हैं? भगवान चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को क्रेडिट देते हैं। इसी तरह शिल प्रपात, ये सब परंपरा है। शिल प्रपात कोई भी बुक रहती है तो वो दूसरों को डेडिकेट करते हैं। तो ठीक है, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे आप लोगों ने शिल प्रपात की बुक्स कितने लोगों ने पढ़ी है? कोई है यहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट गैलरी व्यूज, यस। कितने लोगों ने शिल प्रपात की बुक्स पढ़ी है? भागवतम, कृष्णा, चैतन्य चरितमृत। चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते हैं। तो शिल प्रपात ने जो कृष्णा बुक लिखी है वो किसको डेडिकेट की है? यस। कृष्णा बुक उन्होंने अपने फादर को डेडिकेट किया। अपने फादर को डेडिकेट, है ना। The फादर को डेडिकेट किए, आप पढ़िएगा उसमें लिखा हुआ है ना, उनके बिलवेड फादर। क्यों क्यों डेडिकेट किए, क्या रीजन दिया है प्रभुपाद ने वहां? क्योंकि बचपन से जो ये क्वालिटीज वहीं से इम्बाइब हुई अपने फादर से, हाँ, अपनी उन्होंने फैमिली उनको से। राधा गोविंद की डीटीज दिए हैं, उनको कृष्ण भक्ति सिखाए और पूरे जीवन उनको एम्पावर किया। ठीक है। तो जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए। अच्छा, श्रीमद् भागवतम किसको डेडिकेट की? अपने गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। श्रीमद् भागवतम। हाँ, गुरु, अपने गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। देव विद्याभूषण। और गीता किसको की? हाँ, गीता की थी श्री बलदेव विद्याभूषण। और श्रीमद् भागवतम? वो तो अपने गुरु महाराज को नहीं की माता जी, गुरु महाराज शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अच्छा। और चैतन्य चरितमृत? सब रीडर्स को जो पढ़े उनको आशीर्वाद। रीडर्स, नहीं सही बोल रहे हैं। यस, श्रीमद् भागवतम जो है भक्ति उन्होंने सिद्धांत भक्ति सिद्धांत नहीं कोई किया, सरस्वती मैंने पढ़ा प्रभुपाद है। को दी। और चैतन्य चरितमृत? रीडर्स को माता जी, जो मेरे पढ़ेंगे, जो पढ़ने वाले हैं आगे व्हाट्सएप। मेरे जो आगे आने वाले जो भक्त हैं। भक्त हैं, जो इनको प्रेम पूर्वक पढ़ेंगे, उनको अर्पित किया है ना। तो यहाँ पे यही बात की जा रही है। तो परंपरा में अगर कोई क्वालिटी होती है तो उस क्वालिटी का क्रेडिट नहीं लेते हैं भक्त, बल्कि उस क्वालिटी को वो जानते हैं सर्व कारण कारणम कृष्ण है। उनके गुरु लोग हैं, उनके ऊपर के लोग हैं। इसलिए प्रभुपाद, श्री प्रभुपाद जो हमारे आचार्य हैं वो भी करते हैं। ऐसे हमारे महाराज हैं हिंदुलिंगस लोकनाथ महाराज, उनकी भी बुक्स आपने पढ़ी होगी। तो बॉम्बे इज माई ऑफिस किसको उन्होंने डेडिकेट किया? तो ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है ना। महाराज की, अपने गुरु महाराज की जो बुक्स हैं उनमें आप हमेशा नोट डाउन करके रखिएगा सारी बुक को, किसको किसको कौन कौन सी बुक किसको डेडिकेट किया। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ना चाहिए, है ना, इससे आप लोगों को अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि पोएटिक का मतलब होता है कलात्मक ढंग से चीजों को प्रस्तुत करना, क्योंकि कृष्ण जो है वो सर्व कारण कारण है, और उनकी हर चीजों को उत्कृष्ट तरीकों से जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। तो भगवान की लीलाओं का जो लिख रचना होती है, और ना उसमें भी देखिए अलग अलग पद्य का, अलंकारों का यूज किया जाता है ना। और भगवान को गुणगान किया जाता है। तो ये एक क्वालिटी होती है, और ये क्वालिटी किसके द्वारा होती है? भगवान के द्वारा होती है। और भक्त इस बात को जानते हैं, इसलिए सदैव वो इस सब का क्रेडिट किसको देते हैं? भगवान को ही अर्पित करते हैं, अपने गुरुजनों को अर्पित करते हैं। मैंने अभी परंपरा में बताया कि श्री प्रभुपाद हैं, हमारे गुरु महाराज लोग हैं, ये लोग भी आज भी इस चीजों को फॉलो करते हैं। तो देर इज नो स्कोप फॉर अ डिवोटी बिकमिंग एन एम्बिशियस पोएट और ऑथर फेमस और हिज ओन composition. Krishnadas Kaviraj explained that his motive is in writing is to purify himself and to bless the world within the pastime of Chaitanya, है ना। कहते मैं तो मल का कीड़ा हूँ, लेकिन भगवान ने मुझसे कृपा की, नित्यानंद प्रभु ने मुझ पर दया की है, रूप रघुनाथ सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु ने कृपा की है, उनकी वजह से मैं ये लिख पा रहा। The compiler of the Shastra is not an ordinary human being. जो व्यक्ति शास्त्र लिखता है या शास्त्र में कोई टीका लिखता है, ये साधारण व्यक्ति नहीं होता है ना। लेकिन वो कभी भी अपना क्रेडिट अपने आप को न लेके भगवान को देता है, गुरु लोग को देता है। जैसे व्यास देव ने कंपाइल किया, और उसका क्रेडिट किसको दिया? भगवान को दिया। नारद मुनि ने आके जब उपदेश दिया, तब उन्हें श्रीमद् भागवतम, जो कि निष्कलंक पुराण है ना, उसका रचना की, और उसका क्रेडिट किसको दिया? आगे चलिए। तो आप देखते होंगे कि हमारे जो सनातन धर्म में जो ग्रंथ पाए जाते हैं, उसकी जो संस्कृत है वो कितनी अलंकारित और विभिन्न विभिन्न तरीकों से लिखी गई। इतनी सुंदर रचना कहीं भी किसी भी धर्म विशेष में नहीं। धर्म तो नहीं, पंथ विशेष में। धर्म तो एक ही है, सनातन। तो ओनली द 500 years ago, Rupa Goswami entered directly into the pastime of Radha and Krishna and described them their poem and play. Their Sanskrit writings display expertise in grammar, logic and metaphors. ठीक है, बहुत एक्सपर्ट थे। देखते ही हम लोग कितना सुंदर उन्होंने श्लोकास लिखे हैं, है ना। ऐसे एक ना तांडव तुंडिका, वो त शब्द का अनुप्रास अलंकार में कितने बार प्रयोग हुआ है ना, कि मेरे करोड़ों मुख हो जाए, इतना सुंदर। लॉर्ड चैतन्य हिमसेल्फ डिमोन्स्ट्रेट, जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी दिखाया है ना, कि क्या कहा है कि हिमसेल्फ मास्टरी इन द आर्ट ऑफ लिटरेसी डिजाइन बाय डिफीटिंग केशव कश्मीरी इन नवदीप। Lord Chaitanya found defeat in the renounced poet composition by intricately apply various rules of grammar composition। जी वो होता है ना, केशव भारती यादव चैलेंज करता है ना, वो गंगा मैया पे बहुत अच्छे से पोयम लिख के आता है, वो खटाखट खटाखट 2-10 मिनट में भी उसको कम समय में उसे आ रहा है। और उस समय में ही चैतन्य महाप्रभु ने उसमें कई गलतियां भी निकाल दी और बता भी दिया। he was shocked and surprised कि पूरी दुनिया को वो विजय करता हुआ आ रहा है, और कोई बोलना तो क्या, एक शब्द भी निकाल नहीं पाता है। और इन्होंने ना सुना, बल्कि इसमें से त्रुटियां भी निकाल दी। इस तरह से उनको शास्त्र ने कितनी इजीली हरा दिया, लेकिन फिर भी वो उसका आ, मान नहीं करते थे। तो जीव गोस्वामी जो थे वो भी बहुत काफी हाईली, आप देखिए भक्ति संदर्भ वगैरह जो ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, मास्टरपीस है संस्कृत में, है ना। कितना सुंदर पोएटिक वे में लिखा है। लेकिन उन्होंने सारी चीजों को क्रेडिट किसको दिया है? गुरु गौरांग रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी भगवान को दिया। दिस इज द मूड ऑफ डिवोटी, सीधी सी बात। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जो कंपाइलेशन है, अब देखिए नरोत्तम दास ठाकुर है, या इवन कोई वैष्णव गीत है, उसमें भी वो किस भगवान को ही प्रार्थना करते है ना। अपने भजन, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के कितने भजन है, नरोत्तम दास ठाकुर के कितने भजन है, उसमें क्या करते हैं? अपने आपको दीनहीन मार के भगवान से प्रार्थना करते। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषयी दुर्जन सदा काम रथ, हरि हरि विफले जन गवाई, गुरु कृपा बिंदु दिया, करुणे दासे ऋण अपेक्षा दीना।
इस तरह से हम देख सकते हैं कि कितना सुंदर है. The essence of Vaishnav poetry, therefore, is devoted of the Krishna, is not in language itself. It is important, but subject matter, and explained by his Krishna's appreciation, praise of the ladies of Hastinapur, who witnessed his departure of Dwarika. है ना, कई प्रसंग आते हैं उसमें द्वारिका से, जो हस्तिनापुर से भगवान जा रहे हैं द्वारिका की तरफ. तो absorb in thought of the transcendent quality of the Lord, who is glorious. I select poet. The ladies on the roof of the houses of Hastinapur began to talk to him. The talk was more attractive than the hymns of Vedas. है ना, जब भगवान द्वारिका में आए थे हस्तिनापुर began, तो वहां पे जो हस्तिनापुर में के जो छज्जों पे जो स्त्रियां थी, वो जो भगवान के बारे में बातें कर रही थी, तत्व ज्ञान, ये वही है, वही सर्व कारण है जो ब्रह्मा को नॉलेज ये किए. तो जो बातें कर रही थी सामान्य भाषा में, भगवान को वो वेदों की स्तुतियों से ज्यादा अच्छा लग रहा है ना. तो मैंने यहाँ पे बताया गया कि एनी संग इन द प्रेज ऑफ द लॉर्ड श्रुति मंत्र, द वैदिक हिम्स इन द उपनिषद आर समटाइम इनडायरेक्टली डायरेक्टली ऑफ द. बता रहे कि उपनिषद वगैरह में हालांकि हैं बहुत सुंदर कृतियां श्लोका के, लेकिन वो डायरेक्टली कृष्ण को प्रेज नहीं करते उपनिषद में स्पेशली. लेकिन जो भक्त होते हैं वो डायरेक्टली जो है कृष्ण को प्रेज करते हैं. वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारणम विभद्रवास कनक कपिशः वैजंती च मालम रन्धां वेणु अधरं सुधा आपूर्य गोप वृंदे विन्दारण स्वपाद रमणम प्रावेशित कीर्त कीर्ति. सीधे सीधे बोल रहे हैं कृष्ण के बारे में. और कुलशेखर, राधा कुलशेखर भी सीधे जयति जयति देवो देवकी नंदनोयम, है ना, सीधे सीधे बोलते हैं. लेकिन उपनिषद में ऐसा नहीं बोलते, है ना. ईशावास इदम सर्वम जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मागधाकस्य स्वीदनम. अभी इनडायरेक्टली कृष्ण के बारे में. So, इस तरह से उपनिषद जो है होता बहुत सुंदर है, काफी अलंकृत, संस्कृति बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो डायरेक्टली भगवान को नहीं इंडिकेट करता. लेकिन भागवतम आगे जो भक्ति में रस, वो डायरेक्टली भगवान को इंडिकेट करते, इसलिए भगवान को प्रिय है. गोपियों की जो चर्चाएं हैं वो भगवान को बहुत प्रिय है. द अमेरिकन पोएट Ginsburg met Srila Prabhupada a number of occasions, and on one occasion, Srila Prabhupada encouraged him to write poem about Krishna. Next, है ना. तो Ellen said he didn't want to restrict himself to the single image of Krishna. Avoiding Krishna, the absolute truth, such poets throw themselves into the world of illusion. They do not know that everything is Krishna, and they simply lack of the vision, see everything within. दिक्कत क्या, लोग कहते हैं कृष्ण का मतलब होता है केवल कृष्ण, एक व्यक्ति की तरह उसको सोचते हैं कि एक व्यक्ति के पीछे ही हो जाएंगे, बस उतना ही लिमिटेड हो जाएंगे. ये नहीं समझते कि कृष्ण जो है वो सर्व कारण कारण है, सब जगह व्याप्त है भगवान, अनलिमिटेड है भगवान. हरि अनंत, हरि कथा अनंत. इस तरह प्रभुपाद भी इंस्पायर करते थे. इंक्लूडिंग एवरी पर्सन, एवरी सोल, एवरी ट्री, लाइफ बिगिनिंग मिडल एंड एंड बियॉन्ड बताते हैं. इसलिए श्री प्रभुपाद जो है इनकरेज करते थे लोगों को, उनको ये समझाने की कोशिश करते थे कृष्ण एक व्यक्ति नहीं है जैसे अन्य व्यक्तियों की तरह जाके हम स्टिक हो जाते हैं. भगवान से जुड़ने का मतलब पूरे लोगों से, पूरी तरह से परंपरा से जुड़ना. Aside from making poetic composition, a devotee is a poet by his poetic preparation. He is not dull. He tastes Krishna in pure water and see the sun as Krishna's eyes. His language is describe God. His mind, eye, a vision, intense beauty. The transcendent form, Shri Krishna, Supreme Personality of Godhead. He free him own life from the fetters of what mundaners call reality, and dedicate himself to serve the Supreme Absolute, always hearing transcendental sound passed out from great poetic of the past, always chanting Hare Krishna Mahaprabhu, dancing, keeping and ecstasy, and aspiring to please Krishna. The devotee live minute to minute in every ever fresh Krishna's consciousness, and he is a poet.
हरे कृष्ण। तो भक्त हर क्षण भगवान की भक्ति करते हैं, उनके द्वारा एम्पावर्ड होते हैं भक्त, और उनके द्वारा एम्पावर्ड होके भगवान की जो कथा है, भगवान की जो लीला है, उनको वो स्क्रिप्चर फॉर्म में देख पाते हैं। उसमें भी उनके अलंकार, शब्दों और व्याकरण को देखा जा सकता है। और ये सब कैसे हो पाता है? भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हो पाता है। और भक्त इस बात को जानते हैं कि उनके अंदर जो भी कवि का गुण है, वो किस लिए आया है? गुरु कृष्ण के एम्पावर करने पर आया। इसलिए वो क्रेडिट वो हमेशा हमको ही प्रदान करता है। तो कृष्ण के जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? कवि। हाँ, हरे कृष्ण। आगे चलिए। तो इस तरह जो भक्त जो होते हैं, थैंक यू सो मच। तो इस तरह जो भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? उनमें गुण होता है काव्य का गुण। क्या गुण होता है? काव्य का। तो आप सभी भी भक्त हैं, यहाँ पे जो है सारे भक्त हैं, तो आप सब में भी काव्य का गुण है ना? हर तरह से आप जो भगवान की सेवा करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, माला बनाते हैं, फ्रूट राजभोग बनाते हैं, तो जब परंपरा से सीखा है तो उसको कितने सुंदर ढंग से प्रेजेंट करते हैं। उसी तरह जो लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो शास्त्र की रचना करते हैं, जो रचना है उनको पढ़ते हैं और उनको सुंदर ढंग से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि लोगों के हृदय में कृष्ण भावनामृत की स्थापना हो जाए। ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा एम्पावर्ड होते हैं। भगवान उन्हें उनको शक्ति प्रदान की है। जैसे शिल प्रभुपाद ने कृष्ण को उन लोगों को दे के आए हैं जो कृष्ण के मतलब किसी भी चीज के बारे में उनको नॉलेज नहीं, लेकिन क्योंकि वो हर जीव का जो भगवान के साथ संबंध है, ये बात की जो सच्चाई है, ये हर जीव को कनेक्ट करते हैं। भले वो प्रभुपाद की भाषा समझते थे या नहीं समझते, लेकिन क्योंकि कृष्ण जो है वो सभी जीवों के अंश है, सभी जीव उनके अंश हैं, तो वो जो बातें लिखी गई हैं वो उनसे अट्रैक्ट हो पाते। तो ऐसा लिखते थे प्रभुपाद उन लिटरेचर्स को इतने अच्छे से। कितने सुंदर सुंदर प्रभुपाद ने वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं, जिसमें कि उन्होंने पूरे श्रीमद् भागवतम की जो चीजें हैं तो एक्सप्लेन किया है ना। कौबे कौबे गोदो से बिना, ऐसे कई भजन हैं। और प्रभुपाद ने स्वयं भी कुछ बहुत से भजन लिखे हैं, है ना। श्रीमद् भागवतम का मैंने भगवत गीता का शायद श्री प्रभुपाद ने हर में बंगाली परपोर्ट भी लिखा है, जहां तक मुझे याद है। शायद हाँ, शायद भगवत गीता का ही श्री प्रभुपाद ने जो ओरिजिनल उन्होंने लिखा, तो हर श्लोका है, फिर उसका बंगाली में है लिखा हुआ, फिर उसके बाद उसका अनुवाद है। शायद मुझे जहां तक याद आ रहा है, वैसे कोई नहीं तो प्रभुपाद की बुक्स में है ये चीज। तो इस तरह से कैसे ये इतना कर पाए प्रभु जी बात, है ना। इतने सारे काम 10 साल प्रभुपाद में किए कि कोई 100 साल में भी ना कर सकते। इस तरह हम देख सकते हैं कि भक्त जो होते हैं वो कभी भी होते हैं। हरे कृष्ण।